शुरुआत करेंगे राजस्थान की सियासी उथल पुथल की खबर के साथ। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां गहलोत सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। अब कल यानी रविवार दोपहर 2 बजे पार्टी ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई गई है। खबर यह भी है कि कल शाम ही 4 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है। इससे पहले गहलोत सरकार में एक से ज्यादा पद रखने वाले 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। तीनों ने सोनिया गांधी को पत्र भेजकर अपना इस्तीफा देने की पेशकश की थी और आज सारे मंत्रियों ने इस्तीफा एक साथ दे दिया है। कल ही 2 बजे पार्टी ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई गई है और खबर है कि कल 4 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है। और अब रुख करेंगे पंजाब की तरफ। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर विवादों को हवा दे दी है। करतारपुर कॉरिडोर से गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने पाकिस्तान पहुंचे सिद्धू ने पाक के पीएम इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया है। पिछली बार भी जब सिद्धू पाकिस्तान गए थे तो करतारपुर कॉरिडोर खोलने के मुद्दे पर पाकिस्तानी सेना के जनरल बाजवा से गले मिले थे। इसके बाद उनका कड़ा विरोध भी हुआ था। ऐसे में उनके आज के दौरे पर भी सभी की नजरें पहले से टिकी थीं और अब जैसे ही उनका ये बयान सामने आया, सिद्धू एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। चलिए वापस लौटते हैं एमपी की तरफ। आमतौर पर हिंदुत्व के बयान पर दिग्विजय सिंह बीजेपी के निशाने पर रहते हैं। आए दिन बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रामेश्वर शर्मा उनकी घेराबंदी भी करते दिखते हैं, लेकिन इस बार रामेश्वर शर्मा अपने कथित बयान को लेकर कांग्रेस के निशाने पर हैं और दिग्विजय सिंह उनकी घेराबंदी करने जा रहे हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 24 नवंबर को भोपाल में रामधुन गाकर दिग्विजय करेंगे प्रदर्शन। निशाने पर रामेश्वर शर्मा या बीजेपी। इस बार दिग्विजय की बड़ी तैयारी। भोपाल के कोलार विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के कथित वीडियो पर सियासी बवाल मच गया है। दावा है कि कलखेड़ा गांव में आयोजित कार्यक्रम में रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेसियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और यहाँ नेतागिरी नहीं करना। दिग्विजय सिंह आया था, कुछ करके गया और खड़े हो भी मत जाना। हाँ, कांग्रेस का आदमी इधर आए तो घुटने तोड़ दो। इस वीडियो को कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया, जिसे दिग्विजय सिंह ने शेयर किया। दिग्विजय ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं कांग्रेसी हूँ, जिसमें ताकत हो मेरे घुटने तोड़ दे। मैं गांधीवादी हूँ, हिंसा का जवाब अहिंसा से दूंगा। 24 नवंबर को मैं महात्मा गांधी की मूर्ति से रामेश्वर शर्मा के घर जाऊंगा। उनके घर जाकर प्रभु से उन्हें सद्बुद्धि देने के लिए 1 घंटे तक रामधुन करूंगा। दिग्गी राजा के इस ट्वीट पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने डिजिटल पोस्टर भी जारी कर दिया। यानी 24 को भोपाल में सियासी रामधुन गाकर कांग्रेस रामेश्वर शर्मा की घेराबंदी करने की पूरी तैयारी में है। महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुरानी विधानसभा में माल्यार्पण करेंगे कांग्रेसजन और उनके साथ पैदल मार्च रामेश्वर शर्मा जी विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर के निवास तक पदयात्रा करेंगे। वहाँ रामधुन की जाएगी और बैनर भी रहेंगे कि हम कांग्रेसी हैं, हमारे घुटने तोड़ो। और अब देखते हैं कि रामेश्वर शर्मा जी कितने कांग्रेसियों के घुटने तोड़ते हैं। ये चैलेंज है उनको। हालांकि दिग्विजय सिंह के ट्वीट का रामेश्वर शर्मा ने भी ट्वीट से ही जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि मैं तो धन्य हो गया कि मेरी वजह से आप प्रभु श्री राम का भजन करेंगे। 24 को श्री राम धुन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। मैं आपको श्री रामचरितमानस भेंट करूंगा। दिग्विजय और रामेश्वर शर्मा के बीच सियासी अदावत पुरानी है। दिग्विजय के बयानों पर अक्सर रामेश्वर शर्मा की तीखी प्रतिक्रिया भी जग जाहिर रही है, लेकिन इस बार दिग्विजय ने रामेश्वर को घेरने का मूड बनाया है और इसके लिए उन्होंने गांधी और राम का सहारा भी लिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट बंसल न्यूज भोपाल। चलिए सियासत से हट के बात कुछ और खबरों की। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव की शुरुआत हो गई है। सीएम शिवराज जल महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे। ये महोत्सव अगले 2 महीने तक चलेगा। जल महोत्सव में आने के लिए सरकार इंदौर से हनुवंतिया तक हर दिन बसों का संचालन करेगी। हनुवंतिया जल महोत्सव के दौरान लग्जरी रीगल सीरीज बोट, 40 फीट हाई रोप स्विंग, पैरा मोटरिंग, पैरासेलिंग, स्पीड बोट, जेट स्काई, मोटर बोट राइडिंग जैसे कई एडवेंचर का आनंद पर्यटक ले सकेंगे। यहाँ एडवेंचर के साथ ही स्थानीय कला, शिल्प, लोक संगीत को भी मंच दिया जाएगा। सांसद जी माननीय श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, उनकी अगर टंट्या मामा के कड़े रखे हैं तो मुझे वो कड़े चाहिए, और इसलिए नहीं चाहिए कि वो कड़े हम कहीं ले जाएंगे। वो कड़े एक सूरवीर की, क्रांतिवीर की, भारत माता के सच्चे सपूत की अद्भुत धरोहर है। हम उस धरोहर को संग्रहालय में सुरक्षित रख के दुनिया को दिखाएंगे कि टंट्या मामा के कड़े। और हेलीकॉप्टर भी शिवशेखर भाई, मुख्यमंत्री अकेले काहे को देखें। इस बार कोशिश करो हेलीकॉप्टर की जॉय राइड भी यहाँ प्रारंभ करें, ताकि जनता भी चाहे तो हेलीकॉप्टर में राउंड लगा के आए। ग्रामीण पर्यटन भी शुरू किया, 100 गांव तय किए उसमें, तो लोगों को रोजगार मिले, रोजी रोटी चले। इसके लिए एक नहीं अनेकों प्रयास हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। एमपी की आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला इंदौर एक बार फिर से देश के सबसे साफ शहरों में शुमार हो गया है। 5वीं बार इस तमगे को पाना ये प्रदेशवासियों और शहरवासियों के लिए गर्व की बात है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 परिणाम की घोषणा के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इंदौर नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर को यह अवार्ड दिया। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भी इंदौर नंबर 1 बना है। राष्ट्रपति ने इंदौर की तारीफ करते हुए कहा कि इस साल इंदौर ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। प्रथम पुरस्कार प्राप्त करना तो प्रशंसनीय है, लेकिन लगातार 5 बार पहले नंबर पर बने रहना किसी भी शहर के लिए बड़ी बात है। इस अवार्ड के मिलते ही इंदौर वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई और मिठाई खिलाकर सफाई कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी गई। कुल 35 पुरस्कार मिले हैं। पिछले साल 27 मिले थे, इस साल 35 मिले हैं। मुख्य कार्यक्रम में आज 21 पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिए गए हैं। मैं इंदौर की जनता को प्रणाम करता हूं, उनको खुल के हृदय से बधाई देना चाहता हूं। 5वीं बार हमारा इंदौर आज फिर स्वच्छता में पहले स्थान पर आया है। मुख्यमंत्री ने बयान देकर बधाई दी। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट भी किया है और इस ट्वीट के जरिए भी उन्होंने तमाम इंदौर वासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में इंदौर को अद्भुत और गजब बताया है। साथ ही उन्होंने इंदौरियों को उन्हीं के अंदाज में बधाई दी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भोपाल देश का 7वां सबसे साफ सुथरा शहर बन गया है। वहीं बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल का खिताब भी भोपाल को मिला है। ये रैंकिंग और अवार्ड पिछले साल भी भोपाल को मिले थे। इसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भोपाल तीसरे नंबर पर रहा। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले देश के टॉप 20 शहरों में एमपी के 4 शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर शामिल हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए गौरव का क्षण है कि सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भोपाल को ओवरऑल 3rd रैंक मिला है। इसके लिए भारत शासन द्वारा 3 करोड़ रुपए का राशि भी पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। साथ में भोपाल के लिए भी गर्व का विषय है कि ओवरऑल मिलियन प्लस सिटीज़ में 7th रैंक पर रहा, जो लास्ट ईयर भी था, और भोपाल को बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल के रूप में भी अवार्ड मिला है। मैं सभी शहरवासियों को, शासन से जो सभी लोग हमको जो सहयोग दिया है, सब लोगों में धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी सफाई मित्र है, हमारे कर्मचारी है, सब लोगों में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बार भोपाल को 3 स्टार मिला है। नेक्स्ट ईयर हम लोग 5 स्टार के लिए इस बार भी काफ़ी प्रयास किया हम लोग। नेक्स्ट ईयर पक्का 5 स्टार बनाने के लिए काम करेंगे। और वाटर प्लस जो थोड़ा सा मिस हो गया है,
वाटर प्लस के लिए हम लोग जरूर काम करेंगे। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में देवास ने भी बाजी मारी है। 1 से 3 लाख तक की आबादी वाले शहरों में देवास देश में नंबर 1 बना है। साथ ही स्वच्छता में 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 6वां स्थान मिला है। दिल्ली में कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और नगर निगम कमिश्नर विशाल सिंह चौहान इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किए गए। इस अवार्ड के लिए विधायक गायत्री राजे पवार ने हर्ष व्यक्त कर शहरवासियों को बधाई दी है। नगर निगम आयुक्त ने भी जनता का आभार जताया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 और सफाई सुरक्षा मित्र चैलेंज में देवास नगर निगम को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और जीएफसी में भी जो है 3 स्टार रेटिंग के लिए नगर निगम को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण में देवास नगर निगम को 1 से 3 लाख की आबादी में 6वां स्थान प्राप्त हुआ है पूरे देश में और 4000 शहरों के बीच में अगर हम टोटल कंपटीशन की बात करें तो उसमें 25वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार जो सफाई सुरक्षा मित्र चैलेंज हुआ था सभी शहरों के बीच में, उसमें देवास नगर निगम को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही 6 करोड़ रुपए का जो कैश प्राइज है वो भी देवास नगर निगम को प्राप्त हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि आज मैं मानती हूँ कि हम पूरे देश में नंबर 6 पे आए हैं 1 से 3 लाख की आबादी के कैटेगरी में। हम पिछले कांग्रेस कार्यकाल में जो 15 महीने की कांग्रेस कार्यकाल था उसमें यही पोजीशन हमारी 29th हो गई थी। उसको हमने सुधार कर माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में देवास विकास की पथ पर अग्रसर है। हमने सफाई में अपना 6वां स्थान बनाया है, बहुत ही खुशी की बात है। इंदौर के अलावा देवास एक और शहर है जिन्होंने 3 अवार्ड जीते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के लिए आज गौरव भरा दिन था क्योंकि लगातार तीसरी बार छत्तीसगढ़ देश का सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में छत्तीसगढ़ को स्वच्छतम राज्य की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत आज ये अवार्ड दिए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की। स्वच्छ अमृत महोत्सव स्टार रेटिंग सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड से छत्तीसगढ़ के 61 नगरीय निकाय भी सम्मानित किए गए। इससे पहले छत्तीसगढ़ 2019 और 2020 में भी स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में अव्वल आया था। लोगों को बधाई देता हूं कि स्वच्छता के प्रति जो उनका लगाव रहा है और पूरे विभाग और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे अधिकारी, हमारे मंत्री, सब लोगों ने मिलकर काम किया और इस कारण से लगातार तीसरी बार पुरस्कार मिला। खूब बधाई। चलिए तस्वीरें आपको दिल्ली के विज्ञान भवन की दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद मौजूद थे। राष्ट्रपति के हाथों उन्होंने ये सम्मान लिया। राज्यों की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ देश का सबसे साफ सुथरा राज्य घोषित किया गया। खबर गुजरात से है जहां के दाहोद में एक महिला ने लंबे संघर्ष के बाद आखिर कोरोना को मात दे ही दी। खास बात यह है कि यह महिला भोपाल में कोरोना संक्रमित हुई थी। 23 अप्रैल को गीता धार्मिक और उनके पति भोपाल आए थे। 25 अप्रैल को दाहोद लौटने के बाद 45 साल की गीता में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दिए और 1 मई को उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। उन्हें इलाज के लिए दाहोद के रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उन्हें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर लंबे समय तक रखा गया। इलाज के दौरान उनकी तबीयत में कभी सुधार तो कभी गिरावट देखी गई। दाहोद अस्पताल में वो करीब 2 महीने तक वेंटिलेटर पर और 1 महीने के लिए BIP पर रहीं। परिजनों ने भी उनके ठीक होने की उम्मीद एक हद तक छोड़ दी थी, लेकिन शुक्रवार को वो पूरी तरह ठीक होकर अपने घर लौट आईं। अस्पताल के कर्मचारियों ने गीता के डिस्चार्ज होने पर महामारी के जोरदार संघर्ष के लिए फूल देकर उनका सम्मान किया। घर पहुंचने पर उनके पड़ोसियों ने पटाखे फोड़े, मिठाई बांटकर गीता की वापसी का जश्न मनाया गया। इस दौरान गीता ने कहा, मैं दाहोद रेलवे अस्पताल के कर्मचारियों की शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे कठिन समय में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा।
202 दिन का संघर्ष था एक महिला का और स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि उसके अपनों ने ही उसके ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी थी। लंबे समय तक ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहीं, वेंटिलेटर पर रहीं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब वो पूरी तरह ठीक होकर अपने घर लौट गए। परिजन खुश हैं, यहां तक कि इनके पड़ोसी भी इतने खुश थे कि वापसी पर मिठाई बांटी गई, पटाखे चलाए गए और उनकी वापसी की खुशी मनाई गई। अभी तक आपने स्टील या फिर लोहे से बनी साइकिल जरूर देखी होगी, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं बांस से बनी एक साइकिल। सुनने में भले ही हैरानी हो, लेकिन बस्तर के 2 युवकों ने यह कमाल कर दिखाया है और अब ये साइकिल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी धूम मचाने के लिए तैयार है। देखिए बांस की ये साइकिल। किसी ने सच ही कहा है, जहां चाह वहां राह। आपको अलग पहचान बनाने के लिए अलग ही रास्ते पर चलना होगा और यही कर दिखाया है बस्तर के 2 युवाओं ने। बांस शिल्प की कारीगरी का इन युवाओं ने अद्भुत मॉडल पेश किया। बांस से बनाई ये साइकिल सबको हैरान करती है। इनकी अलग सोच ने इस मुकाम तक इन्हें पहुंचाया। शोध के दौरान ये भी पता लगा कि अफ्रीका जैसे क्षेत्र में वहाँ के आदिवासियों के द्वारा बैम्बू साइकिल का निर्माण काफ़ी किया जा रहा है। बांस की साइकिल दिखने में जितनी सुंदर होती है, उसका साथ ही साथ उसके स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि बांस में एक नेचर होता है कि वो अपने जो झटके होते हैं वो अपने अंदर वो उसको एब्जॉर्ब करती है। इस वजह से कंस्ट्रक्शन साइट में बांस का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से हमने फ्रेम में डाला। इससे 2 फ़ायदे हुए। एक तो साइकिल का 60% जो वेट है वो कम हो गया, प्लस इसमें झटके जो सहने की क्षमता है वो उसकी अलग बेनिफिट है। प्लस ये पूरी दुनिया में एक तरीके का नया प्रयास है जिसमें 4 हस्तशिल्पों को लेकर इस साइकिल का निर्माण किया जा रहा है। तो ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब भी एक साइकिल की ऑर्डर जब बस्तर को मिलेगा तो इसमें 4 हस्तशिल्पकारों का जो है परिवार उससे चल पाएगा। बांस से बनी बैम्बू का साइकिल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धूम मचाने को तैयार है। दरअसल बस्तर की नेचर एक्सप्रेस संस्था देश की तीसरी और छत्तीसगढ़ की पहली संस्था है जो इस तरह का अनूठा प्रयोग कर रही है, जिसमें प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। बम्बू का नाम से बस्तर के ही कुछ युवाओं ने एक स्टार्टअप खोला है जो कि थिंकबी में भी जिससे मदद की जा रही है, जिसके द्वारा बैम्बू की साइकिल का उन्होंने निर्माण किया है। बैम्बू की साइकिल आमतौर पे देखा जाता है कि बेहतर मानी जाती है विशेषज्ञों द्वारा, जिसमें कि कमर में दर्द, पीठ में दर्द भी नहीं होता है। साथ में नेचुरल मटेरियल से बनी हुई साइकिल होती है जिसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और बहुत अच्छा रिस्पांस हमको अभी सभी वर्गों से मिल रहा है। और निश्चित रूप से थिंकबी के माध्यम से अन्य जो विशेषज्ञ हैं देश विदेश में, उनसे भी इसमें संपर्क करके और बेहतर इसका प्रोटोटाइप डेवलप किया जाएगा और इसको इंटरनेशनल मार्केट तक में लेके जाएगा। बस्तर में तैयार हो रही बैम्बू का साइकिल हिंदुस्तान में 4थे नंबर पर है। हालांकि अभी इसके प्रमोशन के लिए काफी कुछ किया जाना है। अगर प्रयोग सफल रहा तो बस्तर में बेरोजगारी मिटाने के लिए यह एक बड़ा कदम होगा। जगदलपुर से प्रशांत गजभिये की रिपोर्ट। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि बांस की ये साइकिल जल्द ही देश और दुनिया में दौड़ती नजर आएगी। प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।